हेलो माय जिगरी दोस्तों, चलिए आज फिर से स्टार्ट हो गया है। और आज पटवारी जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब 24 अप्रैल को अभी 2022 में, तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन पे हम लोग बात कर रहे थे और इसकी पहली पार्ट बन चुकी है। मतलब मैथ्स के हम सवालों को लेके आज एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे बनाना चाहिए था आपको और कैसे सवाल आए थे और कैसे आप अप्रोच रहा हमारा, राइट। तो ये तो आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि यार बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे और बहुत सारे सवाल आप अगर हमसे पढ़े हैं या और कहीं से भी पढ़ेंगे तो भी आपसे बनने वाले थे। लेकिन यार अगर आप 5 से 10 सेकंड में सवाल नहीं बना पाए तो सभी सवालों को आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि व्यापक में सभी सवालों में एक से मतलब टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज होता है। सबसे बड़ा चीज टाइम मैनेजमेंट होता है, राइट। क्योंकि बहुत सारे जीएस के भी सवालों को छोड़ देते हैं क्योंकि उस सवाल तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो यार चलिए आज हम मैथ्स के सवालों को, ये सेकंड पार्ट है, पहला आप पैड देख लिए होंगे, ये सेकंड पार्ट उसके बाद देख रहे होंगे या फिर अल्टरनेटिव देख लीजिए। जहां जहां मन करता है आप वहां बैठ के देखिए, क्योंकि खुशी तो सिर्फ आपको ही हो रही होगी क्योंकि आपने सवाल बना के आया होगा। तो चलिए, और जो दोस्त इन केस अगर उनका अच्छा पेपर नहीं बना है या थोड़ी सी गलतियां हो गई है तो यार डोंट वेरी यार, है ना। आप सीखिए कि क्या गलती किया, ईमानदारी से, बस ईमानदारी से आप देखिए कि क्या गलती किया, सुधार करिए। चलिए तो चलिए पहले सवाल लेके आते हैं दोस्तों। तो आपको एक सवाल दिख रहा होगा दोस्तों 57 दोस्तों सवाल में 1 मिनट, हम 1 मिनट ले लेते हैं। यस, ओके, गॉट इट। आप 57 में सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाला है। यहाँ पर लोग क्या होते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दिया जाता है। तो आप इसको हल करिए। तो यार यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो पहले गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, आप देखिए 7 या 21 और 8 पंचे 40, ठीक है। और उसके बाद -1 डिवाइड बाई 5 और 1 डिवाइड बाई 4। अब ये वर्ग के रोटेशन पे है, ये चेक करिए। तो हाँ सर, तो 3 3 9, नीचे का करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 9 बटे कितना हो जाएगा, 4। फटाफट करने का कोशिश करिए। देखिए ये दोनों का सिमिलर डेटा मिल रहा है, 4 4। तो इतने को अगर आप हल करेंगे तो यार मैं एक बार और लिख देता हूं, 21 बटे 40, 1 बटे 5 और प्लस 9 और ये देखो ऊपर का 9 और कितना हो जाएगा 10, और 10 बटे हम कर लेंगे कितना, 4। क्योंकि नीचे का एलसीएम तो वाकई उतना ही आएगा ना दोस्त जितना दिख रहा है, तो आप इजीली कन्विंस कर सकते हैं। अब इसके लघुत्तम निकालेंगे तो यार ओवरऑल आपको 40 लघुत्तम दिख रहा है धूमधाम से। मैंने बोला यार बिल्कुल 40 से भाग दीजिए इस डिनोमिनेटर को, है ना, नीचे वाली वैल्यूज को, तो 40 से कम 40 1 आएगा और ऊपर के साथ गुणा करिए। तो ये बेसिक नियम है दोस्तों, ये आप हर किसी को आता होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं हर किसी को आता होगा। जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा उसको भी इश्क हुआ होगा ऐसे सवालों से, राइट। तो देखिए 5 के अगर हम 5 से भाग देंगे तो 5 8 40 और ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 को 40 के साथ भाग करेंगे तो 10 आएगा भागफल, और 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 आ जाएगा। अब 2100 और 21 को जोड़ेंगे तो 121 आएगा, ओके सर, और -8 करना ना भूलिएगा, और ये हो जाएगा नीचे में 40। बहरहाल दोस्तों ये हो जाएगा, घटाएंगे तो 113 बटे कितना हो जाएगा, 40। अब दोस्तों इसको अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, है ना, आंसर तो आ चुका है। तो देखिए 40 दूनी 80, तो ये बच गया 80 और ये 33, तो ये 40। चेक करेंगे दोस्तों कितने में आंसर आया हुआ है, तो 4 बटे 40, ये तो 2, ये 2 वाला तो है। अच्छा दोस्तों ये 1 लिखा है, 13 नहीं 13 तो सही नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। अगर ये देखिए एक बार के लिए ये चांसेस था, लेकिन अगर ये 33 होता तो ये शायद डिलीट हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा। डोंट वरी, परेशान नहीं होना है यार बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसका आंसर तो फिलहाल ये आंसर आएगा दोस्तों, एकदम एक्यूरेट है। आइए 58 नंबर सवाल पे चलते हैं। दोस्तों 58 नंबर के सवाल को आप चेक करेंगे और 59 दोनों को एक साथ बनाएंगे। 58 का तो आप पता है हूबहू सवाल आया क्लास में, आप जानते हैं जब कोई भी साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज है, सेम सवाल चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत लोग अभी इतना जोश में आ गए होंगे इस सवाल को देखने के बाद, बोलेंगे सर आप मुझको बनाने दीजिए, मजा आ जाएगा। तो यार चलिए, तो R1 नहीं दिया है और ये बोला है कि यार कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अच्छा चलिए, तो 6 वर्ष में कितना हो जाता
जाता है दोगुना, तो 6 वर्ष में दोगुना, तो दोगुना में 1 कम करके लिखिए, तो यह आप ऐसा लिख लीजिए, दोगुना मतलब 2 में 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। कितने वर्षों में ये नहीं दिया है, ये टाइम टू 4 गुना हो जाता है, तो 4 - 1, बिल्कुल ये एकदम फैक्ट वाली डेटा है ये, तो 6/T2 हो जाएगा और 1/3, 6 कितना हो गया 18, तो आपका आंसर हो गया 18। आप जानते होंगे इसका फार्मूला जो एक बेहद खूबसूरत सा है, जिसको आप अल्टीमेटली यूज़ करते हैं हर जगह, जैसे ये होता है आपका T1 डिवाइड बाई T2 और गुना होता है उसमें ऑलवेज -1 कर दिया जाता है दोस्तों। तो ये पहली बार था तो हम इसको माइनस कर रहे हैं, नहीं तो हम ऑलवेज उसको माइनस करके लिख देते थे डायरेक्ट। तो आप इस तरीके से बनाएंगे, साधारण ब्याज का खूबसूरत सवाल है, 18 आएगा, आप कर लीजिएगा, राइट। 59 वाला दोस्तों सवाल ये तबाही मचा रहा है, बहुत लोग को नहीं समझ आया होगा, लेकिन ये जो है आपका 59 वाला सवाल दोस्तों, एक मिनट, हाँ ओके, 59 वाला ये दोस्तों RS अग्रवाल में हूबहू सवाल है। इसका आंसर हम पहले लगा देते हैं 6, फिर बना लेते हैं। और ये दोस्तों मैं हूबहू सवाल क्लास में कराता हूँ तो बोलते हैं कि अरे यार क्या बात है, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं और आते भी हैं, आप देखेंगे नोट्स वगैरह में भी। तो कैसे बनाना है सर, चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पर A धन B धन C का मान 6 है, B धन C का मान 7 है, C धन A का मान 8 है। अनुपात अपने आप में परफेक्ट वैल्यू नहीं होता, तो आप x कंसीडर कर लीजिए, आपके हिसाब से चलते हैं, है ना। चलिए तो दोस्तों अब आप बताइए, अगर A धन B, B धन C और C धन A दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 2 बार A आया है, यस सर, 2 बार B आया है, ये देखिए, और 2 बार C आया है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, 2 A धन B धन C लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको सबको जोड़ दी, इसको मान लीजिए हम, देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि A धन B बराबर हम 6x मान लिए, B धन C बराबर हम मान लीजिए 7x मान लीजिए, C धन A धन बराबर कितना 8x, तो 6x 7x और 8x को जोड़ेंगे तो टोटल कितना 21x होगा। संयोग से कोइंसिडेंटली नाउ इज द गेटेड ऑप्शन इज द A धन B धन C बराबर 14 दे के रखा है, ये चेक करिए नीचे में A धन B धन C बराबर कितना 14, तो 14 दूनी कितना 28, तो ये 28 हो जाएगा। तो अब बताइए 1 से बराबर करेंगे तो 21 नीचे आ जाएगा ये, तो 1 से बराबर आपकी वैल्यू आ चुकी है दोस्तों कितनी, तो ये देखेंगे 28/21, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं आपको ये बोलूं कि सर A धन B धन C का मान 14 है और आपको किसका मान चाहिए, C का, तो आप बोलोगे सर किसी भी तरीके से बस मुझे A धन B को कैंसल आउट करने के लिए बता दीजिए, मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मैं बोला यार A धन B का ऊपर का मान को ले आ, तो A धन B का मान कितना है ये चेक करिए, यहाँ पर 6x। तो अब आइए दोस्तों, A धन B का मान 6x, 1 से बराबर अभी अभी आपने यहाँ से ज्ञात किया था, तो 6 गुणित 28/21, और इसको आप कटाएंगे दोस्तों, तो कटा लीजिएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 7 चौके 7 तिया 3 से करेंगे तो 2 और 4 दूनी 8 आएगा दोस्तों। तो अब A धन B बराबर 8 हो गया, ये देखिए। तो C का मान चाहिए तो 14 में पक्षांतर करेंगे तो 14 में 8 घटा देंगे तो कितना आ गया, 6 हो गया। तो थोड़ी सी लेंदी प्रक्रिया होती है, कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि कैलकुलेशन मोड पे रहेंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर धुआं उड़ा देंगे, हाँ, लेकिन कभी कभी आपका भी धुआं उड़ जाएगा, कभी कभी आप क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं। तो दोनों की एक चलती रहती है, पूरक है एक दूसरे के, है ना। फिलहाल नेक्स्ट सवाल पे आते हैं दोस्तों। 60 नंबर का सवाल देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, कैलकुलेशन मोड पे दिया हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए पहले बात तो जो कटता है उसको कटा देना चाहिए, सबसे पहली बात। ये यहाँ से 3 कट, अच्छा पहले हल कर लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोलोगे सर कैसे कर रहे हो। तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, तो पहला का 8/3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 15 कितना 13, 13 फिनिश ईयर, ओके सर। 3 से कटाएंगे तो 5, ओके सर। अब तो नहीं कटेगा जी सर, 8 पंच 40 हो गया और नीचे में कितना हो गया 3, 40/3। ये सिंपल कभी कभी उत्साहवर्धन के लिए दिया जाता है, ताकि हम नॉन मैथ सवाल हैं तो 1-2 सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से बना लें, मजा आएगा उनको, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों ये सवाल जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट पे दिया गया था। ये जो सवाल है, एक गोलाकार गुब्बारे में, है ना, हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ जाती है, ओके सर। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो इसको A1 और A2 का मान ज्ञात। अरे यार ये तो सिर्फ लॉजिकल है, फार्मूला भी याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। सवाल में क्या बोला है आप एक बार पढ़िए, हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, A1 है, ठीक है। आफ्टर नाउ कितना है, A2 है, ठीक सर। आप मुझे ये बताइए, सवाल में जो बोला है
कि गोला गुब्बारा में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या आफ्टर भरने पर 3 गुनी बढ़ जाती है, बाद में 3 गुनी बढ़ती है ना, पहले तो ऑलरेडी उतनी ही रहती है। तो यार इसकी त्रिज्या 1/3। अब इसका क्या बताओ, तो जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो पता होगा, जैसे आपको फार्मूला पता होगा, जैसे गोलाकार गुब्बारे हैं तो गुब्बारा मतलब एक तरीके से क्या हो गया दोस्तों, इसमें आपको त्रिज्या वाली रेडियस वाली फीलिंग आएगी, तो रेडियस के हिसाब से कर लेंगे। तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा, r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब 1/3 का करेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। तो कितना आंसर, 1/9। डी आंसर इसका उपयुक्त होगा। तो त्रिज्या का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना भाई। तो उसी के हिसाब से आप बना सकते थे। ये लॉजिकल डिपेंडेंट है, पूरा क्षेत्रविधि का बट सवाल है ये, है ना। चलिए दोस्तों, ये 62 वाला हाल फिलहाल में मेरी क्लास में किया गया सवाल था, इसमें तो आप धूम मचा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो 2-3 बनाने के मेथड होते हैं, तो मैं दोनों बता दे रहा हूँ। जैसे आप 5/9 है और ये कितना है, 15 मिनट देरी से पहुँचता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा आएगा तो ऐसा लिख लीजिए और ऊपर की चीज़ों को गुणा करना है और नीचे की चीज़ों को आपको भाग देना है, और मतलब इसके अंतर को लिख देना है। तो ऊपर के गुणा करना है तो 5 × 15 और नीचे को घटा दीजिए, यहाँ से 5 है और नीचे में कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 75/4 कहाँ पर है चेक करिए, ये देखिए आंसर आ गया। ठीक, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल शानदार तरीका मेथड है ये। ऊपर की चीज़ों को गुणा कर देते हैं और इस एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं ये दोस्तों चाल दूरी समय के सवाल से रिलेटेड है। और यहाँ पर क्या करते हैं कि एक उसकी नॉर्मल स्पीड होती है जो दिया रहता है वास्तविक, और ये कुछ गुना बढ़ा देते हैं। तो इसको बहुत लोग ऐसा भी बनाते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, 5 से कितना गुना हो गया सर, 9 गुना, तो 4 है। दोनों का अंतर कितना, 4 में कितना मिनट का लेख होगा, 15 मिनट का। तो आप मुझे बताओ एक के लिए कितना हो जाएगा, तो सर 15/4 हो जाएगा। तो आपको वास्तविक चाल चाहिए सर, तो 5 के साथ गुणा कर दो ऐसा करके। तो ये भी मैं मेथड बताया हूँ क्लास में, 2-2 3-3 मेथड बताते हैं भाई। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट एनी हाउ आएगा। आप उन दोस्तों को भी बताइए जो सवाल को नहीं बना पा रहे हैं, इतना पढ़ने के बाद उनके जो भी कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो कभी कभी उनको समझ नहीं आता है, तो आप उनको बताइए यार आप आइए दर्शन सर के पास, आप पढ़िए और देखिए क्या जज्बात हैं, क्या वक्त बदल दिया जाता है, जज्बात बदल दिया जाता है और एकदम 5 से 10 सेकेंड में सवालों का उत्तर आ जाता है। तो बहुत लोग यार इतने बड़े बड़े पेज में सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं भाई, खैर उनका अपना है। चलिए दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल क्लास में कराते ही हैं वैसा ही है। तो देखिए क्या लिखा है, प्राकृत संख्या 1 से 40 तक के वर्गों का औसत कितना होगा, ये है। तो यार इसके औसत ज्ञात करना है जी सर। तो पहले मुझे ये बताइए इनका योग कितना होता है, मतलब वर्गों का योग कैसा होता है। तो उसका फार्मूला पता होगा, n 2n+1 और n+1 ऐसा रहता है ना ये, और डिवाइड बाई कितना रहता है 6। अब आप बताइए 1 से 40 तक के वर्ग का औसत ज्ञात करना है, तो n से भाग कर दीजिए, तो n कट जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बचेगा, n+1 और 2n+1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। तो अब 40 तक के वर्ग है तो 40 का कितना होगा, तो 40 मतलब 41 हो जाएगा। 40 दूनी 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इसको आप किससे भाग देंगे, 6 से। ठीक, तो अब पहले 40 और 81 को गुणा कर लीजिए। तो चलिए एक बार गुणा कर लेते हैं, काम करते हैं, 40 और 8 को गुणा करते हैं, है ना। तो 8 एक कम 8 हो गया, 8 चौके 32 हो गया, ठीक है ना। 8 से गुणा कर दीजिए, 8 एक कम 8, 8 चौके 32 और एक लगा दीजिए 0 और एक बार 41 को यहाँ पर जोड़ दीजिए। तो ये मेरा टेक्निक है गुणा करने का, है ना। मैं पहले से तैयार नहीं करके रखा हूँ तो मैं यहीं पर करूँगा। 33 21 आएगा और 6 से आप इसको भाग दीजिए। जब आप इसको 6 से भाग देंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर आप चेक करिएगा कि कितना आंसर आएगा। तो दोस्तों इसको भाग दीजिए, कितना होगा, तो 6 5 6 तो 30 हो जाएगा, ठीक है सर। 6 5 6 30 हो जाएगा, ठीक है सर। और 21 तो वो बच जाएगा 6 3 18, ये हो गया। तो दोस्तों 100% आपकी आंसर क्या हो गई, बी आ गई। ठीक है, तो योग वाला अगर फार्मूला याद है तो भी आप काम कर सकते थे। अगर फिर यहाँ पर वर्ग बोल दिया ना, वर्गों का औसत, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो एक बार पता ही होना चाहिए आपको, है ना। चलिए
अब ये 64 वाला सवाल देखिए दोस्तों, 64 वाला तो एकदम धूम मचा दिया लग रहा है मुझे, ये तो बहुत जल्दी बन जाएगा। 3 दूनी कितना हो गया, देखो घात जो है बगल में कोष्टक के बाहर है वो गुणा हो जाता है, तो p की घात 6 हो जाएगा। p की घात ऑलरेडी कितना है, 4 है, नीचे में p की घात 9 है। आप बताइए आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो p की घात 10 और नीचे में p की घात 9 है। अब दोनों में आप ये 9 नीचे भाग वो अलग अलग ऊपर जाएगा, भाग वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में 9 घटाएंगे तो 1, तो p बराबर कितना है ऊपर में 1, अब बगल में p बराबर r, तो ये आधार समान हो गए तो घात बराबर हो जाएंगे, तो r बराबर 1 हो जाएगा। इसको तो कोई भी बना सकता था, जो घातांक करने का बेसिक नियम पता है वो बिल्कुल बना सकते हैं। मुझे लग रहा है यार इस साल के पेपर में ज़्यादा एकदम मतलब एकदम जो टफ वाला जो सवाल होता है वो बिल्कुल नहीं दिया गया है, एक दो को छोड़ के बाकी सब नॉर्मली वैसे जो पढ़े हैं, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, उस सभी मेरे दोस्तों का बना होगा और तबाही बना होगा। जो बेचारे लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं उनकी यार सफलता बहुत ज़रूरी है, बहुत डिप्रेस होते जा रहे हैं। लेकिन यार अगर माइंड ना करें, अगर नहीं भी होता है तो परेशान नहीं होना है, अभी आने वाले बहुत सारे पोस्ट हैं, लग जाइए तुरंत, बस टाइम गैप मत करिए यार, और बिल्कुल आपका जो है सपना पूरा होने वाला है। तो आप तो अब वैसे ही मैं पहले क्लास में ही बोला कि यार वेट करिए, बहुत अच्छा पोस्ट लेके जाइए पीएससी में भी, तो ये आपके लिए एक जरिया बन गया है कि पटवारी में घुस जाइए। बस आप मिडिल फैमिली वाले हैं तो यार मैं समझ सकता हूँ कि कितनी जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब चीज़ को आपको मैनेज करना होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो यार पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद देखिए आप पीएससी के हर एक पोस्ट के लिए दावेदार होंगे। और बेहतरीन मैं तो बोलूँगा यार पीएससी अल्टीमेटली करना ही है आपको, ठीक है। चलिए आगे आते हैं दोस्तों यहाँ पर लघुत्तम का एक और सवाल मिल चुका है। तो कुछ नहीं, आप जानते हैं भिन्नों की बात करें तो जब लघुत्तम समोपवर्त ज्ञात करने के लिए बोला है तो ऊपर के जितने वैल्यू दिख रहे हैं उनका आप दोस्तों एलसीएम निकालेंगे, नीचे के जितने वैल्यू दिख रहे हैं उनका आप क्या निकालेंगे दोस्तों, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर के वैल्यूज का लघुत्तम तो हम बाद में निकाल लेंगे, पहला मुझे बताइए नीचे के एचसीएफ क्या होगा। तो बोलोगे सर इसमें कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम सभी चीज़ों को भाग दे पाएंगे। तो देखिए 65 है, 25 के पहाड़े में 65 नहीं आएगा तो इसको ब्रेक कर लो, 13 पंचे कितना 65। अब यार 13 के पहाड़े में 150 तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, इतना तो आप भी समझते हैं साहब, इतना तो आप भी समझते हैं। तो यार 5 ही होगा इसका एचसीएफ, तो नीचे में 5 वैसे सब में है, तो यार चलो एक तो मोटा मोटी 5 तो पकड़ में आ गया। एलसीएम क्या होगा, तो यार अब देखिए 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72 का काम तो हो चुका, ये तो सही है। लेकिन यार 48 में तो 72 नहीं आता, तो अब यार 48 को भी आप करके देखिए, तो 48 दूनी एक बार करके देखते हैं कितना होता है। तो 8 दूनी 16, तो 1 हासिल हो गया, 4 दूनी 8 और 1 96। तो यार 96 से तो मामला 72 में नहीं आएगा, तो एक काम करते हैं 48 तिया करते हैं, तो 8 तिया 24 हासिल 1, 4 तिया 12 44। तो जी हाँ दोस्तों 144 आएगा ऊपर में, और 72 दूनी भी 144 होता है, 48 तिया होता है और 36 चौके होता है, तो आंसर ए आएगा। आप एक ओवरऑल प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये समझ आ जाएगा, बाकी लोग लघुत्तम निकाल लीजिएगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास किया, आप आराम से ये वाला जो आप मेथड सीखे होंगे, है ना, मेरी क्लास में तो मैं बहुत कम कराता हूं ऐसे मेथडों का उपयोग, क्योंकि हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं, तो आप ऐसे कर लीजिएगा तो इससे भी आपकी आंसर बिल्कुल सही आएगी, है ना। चलिए दोस्तों ये वाला सवाल क्लास में कराया गया है, आप बिल्कुल इसको धुआं कर सकते थे। देखिए कैसे, 1 रुपये में 5 संतरे, तो आप बताइए मुझे 5 संतरे, अमरूद मत लिख देना, 5 संतरे मतलब संतरे लिखो, मैं सी लिख दिया हूँ, राइट है ना, आप कुछ एस लिख लीजिएगा, एस लिख दें, चलो ठीक है। 5 संतरे का मूल्य कितना है, 1 है, ठीक है। बेचने पे ये दोस्तों विक्रय मूल्य है, ध्यान से देखिएगा। तो 1 संतरे का मूल्य कितना होगा, तो सर 1/5 होगा। मैं फिर से बोलूँगा ये विक्रय मूल्य है। आप मुझे बताइए जब आप क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं दोस्तों तो उल्टा गुणा करते हैं, जब आपको विक्रय मूल्य निकालना रहता है तो सीधा गुणा होता है। मतलब नहीं समझे सर, मान लो 20% लाभ है तो 120/100 करते हो, कहीं से भी गुणा करते हो तो, लेकिन जब क्रय मूल्य रहता है तो इसी को अगर गुणा करना रहता है तो उसको 100/120 करते हैं। ये टेक्निक होता है फास्ट कैलकुलेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे फिलहाल। तो अब बताइए विक्रय मूल्य कितना निकाल के लेके आए सर, 1/5। वेरी गुड, स्मार्ट गाय, 1/5। अब 20% लाभ सर, जी हाँ, तो 100/120, इसको ध्यान देना, ठीक है, उल्टा गुणा होता है बस इसको, और कुछ नहीं। तो 5 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 से कटाएंगे तो 6, तो 1/6। तो अब बताएंगे दोस्तों क्रय मूल्य बराबर 1/6, तो 6 को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 6 क्रय मूल्य बराबर 1, मतलब 1
रुपए में 6 आप खरीदे होंगे दोस्तों, तो ये आपका 6 संतरा आंसर आ गया। डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कोई फार्मूला कुछ नहीं, बेसिकली आप बना सकते हैं। मेरी लाभ हानि के 2-3 वीडियो बने हैं यूट्यूब पे भी, आप जाके जरूर देखें दोस्तों, आपको लगेगा कि यार इतना इजी होता कैसे है। मैं एक बार भी फार्मूला यूज नहीं किया हूं। मेरी लाभ हानि की क्लास में आप जाके देखिए, यूट्यूब पर भी मेरे वीडियो जो बने हैं प्लेलिस्ट में, एक फार्मूला यूज नहीं किया यार, ठीक है। तो आप देखिए, आपके ऊपर है। अब मेरी ऑनलाइन क्लास वैसे भी चल रही है, बहुत मिनिमम प्राइस पे है। दोस्तों को भी बताइए यदि आप लेना चाहते हैं। अगर आप एक बार पढ़ भी चुके हैं, आपको चाहिए कि स्पीड मेंटेन करना है, तो भी आप ले लीजिए, डिस्काउंट दे ही रहे हैं हम। अरे भैया ब्रिजेश दर्शन है, डिस्काउंट के लिए आप बिल्कुल बोलिए हमें। थोड़ा मोड़ा तो जरूर दे सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा मोड़ा जरूर मिल जाएगा। मजाक करते रहता हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों ये वाला सवाल आप देख पा रहे हैं कि यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी गया है और ऊंचाई समान। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, क्या बोला है देखो, दोनों बेलन का फार्मूला बताओ मेरे को आयतन। किसी को याद है? यस सर, पाई आर स्क्वायर। और मेरी क्लास में फार्मूला भी इस तरीके से बताता हूं ना यार, दिमाग में सेट, एकदम सेट लाइव। जो जितनी अच्छे से सेट नहीं है ना, उतनी अच्छे से मेरे जियोमेट्री के फार्मूला सेट हो जाते हैं। सर कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? अरे भैया जाओ वीडियो देखो, पता चल जाएगा। ओके लेट स्टार्ट। बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी गई दोस्तों। एक बेलन की त्रिज्या को, तो ये जो दोस्तों जो पहले आर है उसको यहाँ पर बदल के, ये जो है सेकंड में, उसको 2r कर दिया गया। ऊंचाई दोनों में समान है, दोनों में समान है। तो अब कितना गुना बढ़ जाएगा ऐसी स्थिति में? तो देखो पाई दोनों तरफ कट जाएगा, एच कट जाएगा। तो पहले में आर स्क्वायर है, अब यहाँ पर 2r का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दो गुना बढ़ाना है। तो आर स्क्वायर, दो दो ने 4, आर के घात कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। तो अब बताइए कितना गुना हो गया? तो देखने से ही पता चल रहा है 4 गुना खत्म। ठीक, ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वाला सवाल देखिए, इससे क्षेत्रमिति के मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि यार लेके चलिए कि आप कम से कम 10 से 12 सवाल क्षेत्रमिति के डैम श्योर हैं आ रहे हैं। अब मेरी क्षेत्रमिति की कोर्स हम लोगों ने लॉन्च की है, कितने में? 400 रुपये में। फिर से वही बात है, RRR जितने में आप मूवी देखने जाओगे, जितने में आप और कोई दूसरी मूवी देखने जाओगे PVR, उतने में मेरी कोर्स परचेस हो जाएगी। लेकिन बस बात वही है, क्योंकि आप फोकट का चीज़, फोकट डिस्काउंट चाहिए आपको भाई। उसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे टीचर को, ठीक है। आप इंटरटेनमेंट के लिए साधन जोड़िए और हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो भाई मेहनत इस लेवल पे किया जा रहा है ताकि आप अप्रिशिएट करें। तो यार कोई बोलता ही नहीं सर धमाल हो गया, धुआं धुआं हो रहा है। तारीफ खुद से करना पड़ता है, आत्मनिर्भर बनना पड़ता है। कोई नहीं करे तो अपना खुद करिए आप, राइट। चलिए फिलहाल मजाक कर रहा था। तो ये सवाल देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो यार देखिए, दो संख्या मान लो a और क्या मान लीजिए योग का वर्ग, दो संख्याओं के योग का वर्ग। तो इनका योग देखिए, योग का वर्ग तो a + b का वर्ग हो गया। उनके गुणनफल 4 गुने हो जाता है, तो 4ab हो गया। अब यार इसको हल करेंगे ना, फिर वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे। नाउ इज द टाइम टेकन, बहुत दिक्कत होने वाला है, बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आप एक काम ये करिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑप्शन से वैल्यू रख लीजिए। तो मान लीजिए ये a का मान है, ये b का मान है, दोनों का 1 1 रख के देखते हैं। मान लो c वाले को, तो सर 1 धन 1 का वर्ग करेंगे तो ये 2 का वर्ग और 2 दोनों कितना? 4। यहाँ पर देखिए 4 गुणित a का मान 1, b का मान 1, तो 4 1 कम कितना? 4। ये जो है इक्वेशन को दोस्तों सेटिस्फेक्शन कर रहा है, या यहाँ पर दोनों संतुलित हो रहे हैं, तो सी आंसर हो गया। बहुत सारे सवालों को आप ऑप्शन से निपटाना था आपको। आपने क्या किया? आप उसको हल करने, जब ऐसी एलजेब्रा फार्मूला वगैरह आ जाता है बीज गणित में, तो आप लेके चलिए। कोई भी है जो मेरे मैथ्स वाले दोस्त भी हैं, वो भी नहीं बना सकती इवन। तो यार आप वैल्यू को ऑप्शन से रखना सीखिए। मैं क्लास में बहुत ज़्यादा जोर देता हूं कि यार ऑप्शन से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब ये सवाल एक आया है परसेंट का, ये बढ़िया सवाल है। देखिए, तो इसको आप तो पता होगा कि एक फार्मूले के तहत बनाते हैं, बट आप उसको नॉर्मली बनाइए। देखिए 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, चलिए ठीक है सर। 70% गणित में ये उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, 10% इन दोनों विषयों के अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको दोस्तों एक फार्मूला बताते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि A यूनियन B, ये पहला फार्मूला इसका हो जाता है ए एन ए होगा, फिर एन बी होगा,
फिर माइनस जो दोनों में उभयनिष्ठ रहता है दोस्तों वो हम लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है। इंडिविजुअली एक एक सब्जेक्ट को पसंद करने वाले लोग का प्लस करते हैं, और जो दोनों को पसंद करते हैं जैसे चाय और कॉफी दोनों को पसंद करते हैं उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, है ना। एक फार्मूला लिखा हुआ रहता है, परसेंट में बताते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से। तो अब बताइए 10% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए, तो यार जब 10% अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हुएंगे सर, 90% हुए होंगे बस। तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 90। यहाँ पर आपकी इंग्लिश आइदर आर या और क्या है मैथ्स में पास होने वालों की संख्या निकल जाएगी। तो 8 और 70 जोड़ेंगे तो 150 और 90 घटा देंगे तो कितना, 60%। तो ये दोनों अंग्रेजी और हिंदी में पास करने की कुल संख्या बताई। तो 60% का मान सवाल में कितना दे दिया, 144। तो 100% का मान कितना होगा, तो 144 बटे 60 गुणित 100। 0 0 कैंसल, 6 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 2 से गुणा करेंगे तो 240। तो जी हाँ दोस्तों 240 आपका उपयुक्त उत्तर होगा सी करेक्ट आंसर। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ तो दब गया है, कोई बात नहीं। तो 240 इज योर आंसर। ओके, गॉट इट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बिल्कुल धमाल मचा सकते हैं यार, बहुत सारे सवाल मैं जो करा रहा हूँ वो हूबहू एग्जाम में आए हैं, जिसको परेशान होने की ज़रूरत कतई नहीं था। आप बोलते सर इतना आसान सवाल कैसे हो सकते हैं, और बिल्कुल मेरी क्लास का एक बहुत बड़ा रहता है। मैं जो नॉन मैथ्स वाले हैं वो ऐसे ही परेशान रहते हैं कि यार हमको गणित पढ़ना पड़ रहा है, तो मेरी उनकी एक रहती है अप्रिसिएशन की, यार आप इतने करके मेहनत करके आए हो तो परेशान क्या होना, आप मेरे से सीखिए। अब मैं क्लास का माहौल इतना ईजी और इतनी मतलब नॉर्मल कर देता हूँ कि यार लोग आसानी से सीख पाते हैं। हंसी मजाक कर लिए, थोड़ी सी शायरे अंदाज हो गई, मोटिवेशन कर दिए थोड़ा सा, और कितना अच्छा अच्छा सवाल करा देते हैं मजाक मजाक में। तो यही सीखना है आपको। और फिर से मैं बोलूँगा यार अपने दोस्तों को भी बताइए जो अभी तक नहीं सीख पाए, जो कहीं गलत जगह फंस गए, उनको लग रहा है कि यार हम नहीं सीख पा रहे हैं, हमको बहुत अच्छा सीखना है, तो यार बताइए। ऑनलाइन क्लास चल रही मेरी, ऑफलाइन भी चल रही है। ऑफलाइन आइए, मिलते हैं, धमाके करते हैं और क्या। चलिए 51 नंबर के सवाल को देखिए दोस्तों। यहाँ पर 51 सवाल 51 नंबर, फिर हम और 50 पे जाएंगे। तो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 है। देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं करके दिखाता हूँ। अब फार्मूले वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं है, बट चलिए हम करके देख लेते हैं एक बार, अब कैसे होता है तो, है ना। चलिए तो दोस्तों देखिए CI बराबर क्या होता है, तो CI बराबर सर A माइनस P होता है। A बराबर फार्मूला, मिश्र धन का फार्मूला क्या होगा, तो सर जैसे P हम P मान लीजिए, मूलधन नहीं ज्ञात करना है, मैं आराम से निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 108% को 2 वर्ष, तो 108 बटे 100, 108 बटे 100 और माइनस P, ये P है ना, ये CI का मेन फार्मूला। अब 108 और 108 को बहुत लोग क्या करेंगे, 2 2 से घटाएंगे, गुणा करेंगे। मैंने वैदिक गणित में बताया है 108 का वर्ग कैसे निकालते हैं, तुरंत हो जाता। 8 8 कितना हो जाएगा, 64, और 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। ये देखो वर्ग निकाल लीजिए। इसके भी मेरे वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ पर भी जाके देखिए। जिनको तो बहुत लोगों को तो पता चल गया होगा कि सर कैसे धुआं उड़ा रहे हैं, तो ठीक है यार, ओके थैंक यू। 116 और 64 का P हो जाएगा, और नीचे में 100 को 2 बार गुणा करेंगे तो 10,000 आएगा। माइनस P करेंगे तो 3 गुणा करके लघुत्तम निकालेंगे, तो 11,664 में 10,000 घटाएंगे तो ये आपका आंसर जो आएगा दोस्तों 16,000 कितना आ जाएगा, 64, मतलब 1664 P बटा कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 10,000 आ जाएगा। ये आप आराम से देखना, जो एक बेसिक नियम है उसके तहत ही मैं बना रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बराबर में कितना है, तो 832 रुपया सर। तो P का मान ज्ञात करना है, जी सर। तो पक्षांतर कर दें, बिल्कुल सर। तो देखिए 832 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल आप यहां पर पता कर पाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, 2 आ जाएगा बिल्कुल। तो 2 से कटा देंगे 10,000 को तो 5,000 आ जाएगा। तो P बराबर कितना आ गया, 5,000। इस 5,000 में बोला है सर उसी दर पे, उसी वर्ष पे, 2 वर्ष का 10%। तो देखो 8 गुणित 2 बटे 100। अब देख लो कितना आया, 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 800 रुपया इसका आंसर आएगा दोस्तों। आंसर हो गया। तो आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, कोई चीज में ट्रिक नहीं लगाइए, हर चीज में ट्रिक नहीं फंसाइए, जो लगता है उसको बेसिक बनाइए, बहुत अच्छा बनता है ना।
चलिए 50 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। थोड़ा फास्ट रहेगा दोस्तों क्योंकि हम आंसर हिसाब से ले रहे हैं, है ना, बहुत सारे सवाल हैं। आप वीडियो देखिए आपको समझ भी आ जाएगा दोस्तों। ये थेल्स परमे होता है एक, है ना, आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में 10th क्लास में भी है ये, है ना। तो समरूप त्रिभुज यदि दो दिया हुआ है तो ये जो अनुपात है, तो दोस्तों मैं ये बता दे रहा हूँ, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं कहीं पर, तो इनके भुजाओं का वर्ग का क्षेत्रफल होता है। मतलब जैसे देखिए मैं लेके दिखा रहा हूँ PQR, सिमिलरली दोस्तों DEF, तो इसका क्या होता है, दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, दोनों का क्षेत्रफल जैसे पहले वाले का और दूसरे वाले का, ये इनके किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे इसकी भुजा मैं इसको ले लिया QR, तो QR नीचे में ये हो जाएगा E और F हो जाएगा, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग। मतलब आप ये समझिए किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल अगर समरूप में है तो किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, बस दैट्स इट, भैरवनाथ की कसम, बस इतना ही है। तो देखिए अब आप इसको एक से एक से मानोगे तो मान लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इनका 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, और क्षेत्रफल पहले वाले का कितना 75, दूसरे वाले का एरिया नहीं दिया है, तिर्यक गुणा करके निकाल लेंगे। हल करते हैं तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 36, और ये आपका 75, और ये तो ज्ञात ही करना है। 25 से कटाएंगे तो 25 तिया, और 36 और 3 को गुणा करेंगे तो 108, और ये दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। सी इज द क्लियर एक्यूरेट आंसर। ये रहा मेरा आंसर, समझ गए। देखिए इतना जल्दी जल्दी में तमाम सवालों का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है, और विथ लॉजिक। आप मेहनत करेंगे तो आपको दिखेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो दिखेगा, और तबाही है, मजा आ जाएगा। लेकिन किसी मेरे दोस्त का यदि सवाल गलत हो रहे हैं तो यार आई एम सॉरी, रियली सॉरी यार, लेकिन आप ये सही है जो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार चेक जरूर करिएगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि सर आप मेरा सवाल गलत करवा रहे हो। नहीं यार, मेरे मूड नहीं है, आप गलत बनाए होंगे तो आप मेरे से जुड़िए, आप मेरे से जुड़िए, तबाही मजा कर देंगे। आने वाले हॉस्टल अधीक्षक में तो आप डैम श्योर पोस्ट लेके रहेंगे मेरी दोस्त, ठीक है। बस आप परेशान नहीं होना है। लाइफ की एक छोटी सी क्यूरियोसिटी होती है जिसको आपको समझना है कि यार गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हॉनेस्टली आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी डल रही होगी, थोड़ी सी कम रही होगी, तो इस कारण दिक्कत हो रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। से भी बनाया जा सकता था, बट दोस्तों ऑप्शन से अगर आप बनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो एक जो फेमस जो मतलब हम बना सकते हैं, नॉर्मली हल कर लेते हैं, उसको चेक करिए। सबसे पहली बात तो यार त्रिभुज के तीनों कोण का वैल्यू दिया है, तो ठीक है यार, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। देखो मैं कोण ABC मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना। A/4, B/4, C/5 कितना दिया 41। अब आप मुझे बताइए इन सब का लघुत्तम तो 20 होगा। यस सर 20 होगा, तो 20 लिखिए। अब कोण वगैरह नहीं लिख रहे हैं ना। 4 से भाग देंगे 5, तो ये 5A हो जाएगा पहले, फिर 4 से भाग देंगे ये भी 5B हो जाएगा, और ये C जो है दोस्तों 5 से भाग देंगे तो 4C हो जाएगा। अब बराबर में 20 को गुणा कर देंगे तो 41 और 20 को गुणा करेंगे तो यार 4 दूनी 8 और 2 820 आएगा। मैं फ्रेश यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों 5A 5B और 4C बराबर 820। ठीक, आप मुझे बताइए A, B और C टोटल कोण जो हैं वो 180 अंश होता है अंतः कोण का योग। तो 3 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर आप बताइए यहाँ अगर ए बी का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे। तो यार एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ से इसको इक्वल फॉर्म में करते हैं, तो यार सब में तो कंपलसरी गुणा करना पड़ेगा, एक को तो नहीं कर पड़ सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं 5 का इस पर कंपलसरी गुणा कर देते हैं 5 का, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा सर, तो 5A हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5A, 5B हो जाएगा, 5C हो जाएगा, और 18 पंचे 90 900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप आगे पीछे करके माइनस कर लीजिएगा, तो ये A और B कट जाएगा, सिमिलर माइनस करेंगे तो यहाँ पर C बचेगा, क्योंकि एक 4C है 5C है, और ये आपका आ जाएगा 900 में 20 820 घटाएंगे तो C बराबर 80 हो जाएगा। ठीक, अब आप ए बी का मान चाहिए तो यार कहीं से भी आप ए बी का मान निकाल लो, आपका आंसर आना तय है। तो देखिए आप मुझे बताइए A धन B धन C बराबर 180। ठीक, C का मान अकेला 80 है, तो 80 घटाएंगे तो A और B का मान क्या 100 नहीं आएगा। जी सर 100 आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर आ गया 100। समझ, अप्रोच देखिए, तरीकों का एनालिसिस करके आप हल करेंगे तो बना पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब रही सवाल बात 67 की। चलिए तो 67 पढ़ लेते हैं। अब एक बार सवाल क्या दिया है, OA 5 सेंटीमीटर, OA कहाँ पर है दोस्त, ये 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ओके कैरी ऑन।
ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ये 8 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो आप निश्चित रूप से इसको 4 कर पाएंगे क्योंकि वो अर्धलंबक होता है, अर्धलंब जिसको बोलते हैं, तो वो आधा ही करता है वो, है ना, ठीक है। और दोस्तों क्या लिखा है, और ओ डी ए बी पे लंबवत है, ओके बिल्कुल सही है। तो सी डी बराबर क्या होगा ये पूछा है, सी डी मतलब ये वाला पूछा है, ये वाला है ना, ये मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ आपके लिए, चलो ठीक है, ओके फाइन। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, बिल्कुल एकदम देखिए, एकदम बारीकी से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय से 3 होगा। और ये याद रखना हमेशा यार, ये तो याद ही रखना दोस्तों, ये अगर 5 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। इसको पढ़ के ही जाना, कई बार वो आपको पाइथागोरस प्रमेय में डेटा याद करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, है ना। चलो तो 3 हो गया। अब बताइए आपको सवाल क्या पूछा है, सी और डी यहाँ वाला, ये वाला वैल्यू बोला है, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो अब ये वाली मुद्दे वाली बात आ गई। अब यहाँ से कितना है, ये 3 है, तो ये कितना होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों मसला यही है, यही समझना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी दोस्तों, ठीक है, तो अब आपको तो पता चली गया होगा। अब मैं एक बार और रिसेट कर देता हूँ। जैसे कि आपको ये 5 मिल गया, राइट सर, ये कितना मिल गया 3, क्योंकि ये सर 4 है तो ये 3 मिल गया। बात ये हो रही कि हम ये सी डी को ही ज्ञात करेंगे, अभी अभी जैसे मैंने बताया सी डी। तो आप मुझे ये बताइए यार, केंद्र से कोई भी चीज जब जाता है, सेंटर से, केंद्रक से कोई भी यहाँ से डिस्टेंस होगा, तो यार वो तो समान रहेगा ना। आप बोलो सर, हाँ सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, सही बात है। तो यार आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक का ओ से डी 5 ही होगा, तो ओ से डी जब 5 है, यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो इसका योग कौन कौन से जोड़ेंगे सर, ये वाला ओ सी जुड़ेगा और यहाँ पर सी डी जुड़ेगा, दो ठो वैल्यू है, हाँ सर बिल्कुल। तो ओ से सी और यहाँ से सी से डी। अब देखिए ओ डी का मान 5 हो गया, ओ सी का मान सर 3 है, सी डी का मान सर ज्ञात करना है, तो 5 पे 3 घटाएंगे 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। बताइए, समझना चीज़ें हैं, और वही चीज़ थोड़ी सी अब, लेकिन यह है कि यार एग्जाम हॉल में हमेशा सही सटीक माइंड लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यार 2 घंटे का प्रेशर एक्चुअल में बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो हम इतना अभी यहाँ कितना आसानी से बना ले रहे हैं, लेकिन यार एग्जाम में हम भी बैठेंगे तो वो चीज़ को हम भी फेस करते हैं, तो यार तकलीफ सबको होती है, टेंशन मत लीजिए आप इस चीज़ का, है ना। चलिए अब ये दोस्तों, ये हमारी क्लास में मैंने युगपत समीकरण हाल फिलहाल में अपने एप्लीकेशन पे भी कराया था, लोग इसमें ऑनलाइन अटेंड किए थे। अब ये दोस्तों बहुत इजी है, आपको कुछ चीज़ याद रखने हैं, आप इसको पहले हल करना। देखिए आपको एक सवाई को तुलना करना पड़ता है, मैं आपको एक बार शॉर्ट गाइडेंस दे देता हूँ। A1/A2, B1/B2 और C1/C2। सर ये वैल्यू किसका है, तो ये देखिए x को हम मान लेंगे यहाँ पर A1, y को मान लेंगे B1, और जो लास्ट बराबर के बाद रहता है उसको मान लेते हैं C1। अगर ऐसी स्थिति में कुछ 3 वैल्यू आते हैं, पहली बात, अगर ये दोनों बराबर है और ये अगर बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब ऐसे कंडीशन आएगा, ठीक है। जब दोस्तों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इसके अनंत हल होते हैं, अनंत हल, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, अनंत हल। एक और होता है जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। जैसे A1 लिख लीजिए, जो नए दोस्त होंगे उसको पढ़ रहे होंगे वो लिख लीजिए, काम आएगा, यहीं पर आपका क्लास खत्म कर दे रहा हूं मैं। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं दोस्तों, अद्वितीय हल, राइट। तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तीनों को लिख के रखें, आने वाले एग्जामों के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ये बना के जाना है। अब मैं डायरेक्ट सवाल पे लगाता हूं, तो आप बताइए इनको ये क्या हल होगा। तो देखिए यहां पर लिखिए ये 2/4, ये देखिए, अरे आसान है, बहुत आसान है, जिंदगी ही आसान है, मेरे साथ तो पढ़िए आप। तो 2/4, ठीक सर। 3 बटे कितना 6, दूसरे वाले को y को लिखिए, 3/6 सर, ठीक है। फिर 8 बटे कितना 7, ठीक है। 2/4 को कटाएंगे तो 1/2 सर, यस सर। 3/6 को कटाएंगे तो 1/2 सर जी। 8/7। अब बताइए यहाँ पर कौन सा ऐसा मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, सेकेंड वाला मैच कर रहा है, या तीसरा वाला मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि लास्ट वाला बराबर नहीं है और ये दोनों बराबर हैं, तो कोई हल नहीं है। इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, कोई हल नहीं है, मतलब परिणाम के तौर पे बोलते हैं। तो ये दोस्तों कोई हल ना होगा, ये डी इसका उपयुक्त उत्तर है, इट इज राइट, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आगे आ जाते हैं सवालों को लेके दोस्तों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अरे मजा आएगा यार, तबाही मजा आएगा।
चलिए, धुआं धुआं हो रहा होगा, मैं यकीन मान रहा हूं, और आप भी सब तरफ शेयर करिए और धुआं धुआं करिए और कमेंट करिए, तबाही कमेंट करना है दोस्तों। प्रत्येक दोस्त यदि इस वीडियो को देख रहा है तो उससे मैं उम्मीद करता हूं कि एक कमेंट जरूर मेरे लिए छोड़े। आपको जो भी लगता है शेयर करिए, मोहब्बत दीजिए, प्यार बरसाइए मेरे ऊपर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये 69 वाला सवाल आप चेक कर पा रहे होंगे। देखिए 2-3 सवाल बचा है, फटाफट कर लेते हैं। 69 सवाल। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए ये एक्चुअल में घात वाला है, घातांकरणी वाला है। तो देखिए मेरी ये प्रोत देखिए हम कैसे बनाते हैं यार, मजा आएगा देखना। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, बस आप समझते जाइए, ठीक है। देखिए आप मुझे बताइए 1296 एक्चुअल में किसका वर्ग है? तो बोलोगे सर 1296 जो है वो एक्चुअली में दोस्तों 36 का वर्ग है। ये देखिए 36 का वर्ग कर दें, बगल में 2 है और 75 है, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 1.50। हम ऐसे ही लिख रहे हैं ना, अभी देखते तो जाइए। और ये हो जाएगा 36 के घात कितना, -1। आधार समान है तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक्यूरेट सही? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो देखिए 36 के घात, अब 150 में 1 घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 0.50। 36 को क्या लिख सकते हैं सर, 6 के घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। जी सर, 0.50 पहले से है, 5 दूनी 10, तो 6 के घात कितना हो गया, 1.0, तो 6 आंसर हो गया आपका। ये देखिए 6 आंसर। बहुत लोग इसको कन्वर्ट भी किए होंगे, ऐसा बिल्कुल बुरा नहीं है। ये 75 को क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 75/100। फिर इसको 25 से कटाएंगे तो 25 तिया और 25 चौका, सॉरी दोस्तों 3/4 हो गया। अब इसको आप क्या लिखते, 1296 को काटते वो बहुत सारा, अरे भाई 10 सेकंड से अंदर में हो गया, तबाही है। अप्रोच लगाना जरूरी है। तो चलिए जय भैरवनाथ, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग अभी भी बोल दे रहे होंगे अरे सर तबाही है। गुड दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाते हुए भी और आपको पढ़ने हुए भी मज़ा आता होगा। और बिल्कुल यार मज़े वाले हैं, बस आप मेहनत करते रहिए, मेरे साथ जुड़िए, बिल्कुल तबाही मचाएंगे, ठीक है। 70 वाला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दोस्तों के किस मान के लिए समीकरण है संपाती होगा। संपाती का डायरेक्ट मीनिंग दोस्तों कि आपको कैसे हल करना है। तो देखिए कुछ नहीं, x की वैल्यूज को क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर 1/2। ये देखिए ठीक है, कुछ नहीं, बस आप पहले लिखिए बराबर, फिर 2 क्या लिखेंगे, k। ये देखिए 2 और k है तो 2/k, ठीक सर। फिर 7 कितना, 14। अब मुझे ये बताइए 1/2 और 7/14 का मान तो एक ही होगा, 1/2 कटाएंगे तो बस इसका k का मान ज्ञात करना है और ख़त्म। तो k का ऐसा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो k और 2 दोनों कितना, 4, और ये आपका उपयुक्त उत्तर खत्म। बहुत लोग सोच रहे हैं इसके क्या करेंगे सर, क्या है सवाल। अरे भैया थोड़ा पेन उठाओगे, वक्त बदल दिए हम लोगों ने, तो जज्बात बदल दिए। आपके एग्जाम को भी ऐसा होगा तो क्या बात है। खैर मेरी बेस्ट विशेष है कि आप सिलेक्शन में रहिए और सिलेक्शन हो जाए आपका, ईश्वर करे बहुत जल्दी आप अपनी तनहा तनहा रहते हैं, आप अच्छे पद पे जाके काटेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए दोस्तों, तो इसी तरीके से सवाल ख़त्म होते हैं और मेरे काम यहाँ मेरी जिम्मेदारी एक जो बनती थी आपके लिए बिल्कुल मैं बहुत धूमधाम से निपटाया हूँ और किया हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो दोस्तों अब आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, बिल्कुल रीजनिंग के भी वीडियो बहुत जल्द मिल जाएंगे आपको। फिलहाल आपको मैथ्स और कंप्यूटर के मिल चुके हैं, आप देखिए, रीजनिंग के भी देखिए, सभी तरीके से सब धुआं धुआं उड़ रहा है। बस आप मेहनत करिए और मेरे से जुड़िए, नए नए टेक्निक देखिए कैसे जल्दी बनाते हैं चीज़ों को लेके, बस। और आप मोहब्बत दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।